नाजरीन, जो पहला बुर्ज है हमारा इस हफ्ते की कैलकुलेशन के लिए वो है बुर्ज हमल। और हमल जो है इंग्लिश में इसको एरीज कहा जाता है। 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का अरसा है इसका, और मरीख इसका हाकिम सैयारा है। अलिफ, लाम और ऐन जो है ये इससे रिलेटेड वो पहले अल्फाज हैं नामों के जिससे नाम रखने चाहिए। मंगल का दिन है इसका, अच्छा समझा जाता है, सारे दिन अच्छे होते हैं अल्लाह ताला के। और बाकी सुर्ख रंग पहने, करमजी रंग पहने, वो अच्छा है। और इसके अलावा याकूत, मरजान और सुर्ख हकीक वगैरह आप हीरा पहन सकते हैं या पहन सकती हैं, जिससे तकदीर तब्दील नहीं होती, मगर यह है कि इंसान की ज़िंदगी के ऊपर अल्लाह के हुक्म से अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं। ये कैलकुलेशन जो है, अगर आप बिजनेस से हैं, जॉब करते हैं, ज़िंदगी के किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक है, बेशक हाउस वाइफ हैं, ये रीडिंग अगर बुर्ज हमल आपका बुर्ज हमल है तो इस हफ्ते की रीडिंग आपके लिए है। इस हफ्ते में आप लोगों को कुछ नए मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें हल करने के लिए मतलूबा हिमायत आपको हासिल जरूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। कारोबारी अफराद को अदायगी की वजह से परेशानी जो है वो उठानी पड़ सकती है, खुदा न खास्ता। इस हफ्ते में नया सौदा कोई भी कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं, किसी जगह पे नई जॉब कर रहे हैं, तो इस हफ्ते में थोड़ा सा टाइम ले लें और नेक्स्ट वीक तक उसको पोस्टपोन कर दें, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई प्रॉपर टाइम नहीं होगा ये। दुआ कर लें अल्लाह ताला से तो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अच्छा, हाउस वाइफ जो है उनको घरेलू मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं उनको उनके जो सीनियर्स हैं, जो उनके बॉसेस हैं, उनसे ताल्लुकात अपने बेहतर बना के रखने मतलब बेहतर रखने चाहिए। इस वीक के अंदर जो काम आप लोगों ने करने का तहिया किया है उसे आपने मुकम्मल करना है, यानी आपको कोई टारगेट दिया गया तो उसको कंप्लीट कीजिए, और उससे इज्जत में, वकार में, शोहरत में, आपके रुपए पैसे में इजाफा होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। अगर पीर वाले दिन का मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूँ। अगर आप कर्ज की बात करना चाह रहे हैं तो इसके लिए शाम के बाद का जो वक्त है वो मुनासिब वक्त है, लेने के लिए कर्ज और देने के लिए दोनों। और मंगल वाले दिन जो है, जिसने आपके साथ जो भी प्रॉमिस किया है आपके काम से रिलेटेड, वो आज इंशाल्लाह पूरा कर देगा। सुबह के टाइम जरा भागदौड़ ज्यादा रहेगी। और बुध वाले दिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, और उन्हें कुछ डिसीजंस जो हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड वो लेने होंगे, जरूर लें, पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह। और जुमेरात वाले दिन जो है मजहब की तरफ आपका रुझान रहता हुआ नजर आता है, किसी रूहानी बुजुर्ग से आपको फैज हासिल होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। रूहानी बुजुर्ग जो है अल्लाह नबी के बाद माँ बाप होते हैं, उनकी खिदमत करें तो जाहिर है अल्लाह राजी होगा और फैज आपको मिलेगा इंशाल्लाह। शाम के वक्त दोस्तों के साथ मेल मिलाप जो है वो अच्छा रहता हुआ नजर आता है इंशाल्लाह। जुमे वाले दिन जो है कारोबारी अफराद के लिए एक माली मसला जो है वो खड़ा हो सकता है। कानूनी मामलात को आपने जरा बैक बर्नर के ऊपर रखना है, अभी कानूनी मामलात में नहीं आना। हफ्ते वाले दिन ये है कि घरेलू इख्तलाफात को घर में ही आप दूर करने की कोशिश करें, और दूसरे लोग जो हैं, रिश्तेदार, अजीज, दोस्त, अहबाब, उनको आप इंट्रूड करने का या मुदाखलत करने का मौका मत दें। इतवार वाले दिन जो है आपको किसी अहम या कुछ अहम कामों की अंजामदही के लिए एक दोस्त की या फैमिली फ्रेंड कह लें उसको, या किसी रिश्तेदार की मदद जो है वो पेश आ सकती है। सदकात आपने जो है वो देने हैं अनाज से रिलेटेड मुस्तहिकीन को, और इसके अलावा आपने दरूद शरीफ की कसरत रखनी है, इस्तिग़फ़ार की कसरत रखनी है, और इसके अलावा आपने हर फर्ज नमाज के बाद एक तस्बीह जो है या अल्लाह या क़य्यूम जो है इसको आपने पढ़ते रहना है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ।